विजेंद्र सोनी सर, प्लीज गूगल मीट कैमरा सर। ओके ओके सर, सभी साथियों को नमस्कार। जय राम जी। आज मुकेश सर सबके चेहरे पे कुछ अलग सी स्माइल है, पता नहीं सर पावर है, ये की पावर है। ब्रेसलेट की पावर है। वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि देखो हम हालात कैसे हो, लेकिन अगर चेहरे पे स्माइल होगी ना तो तकरीबन 99% बिजनेस वैसे ही बढ़ जाता है। क्योंकि हमें पहले क्या ना एक्टिंग करनी पड़ती है, उसके बाद वो रियल होना शुरू हो जाता है। तो जब एक्टिंग करेंगे तो रियलिटी कहीं ना कहीं आज नहीं कल वो हो जाती है। ठीक है, तो साथियों नमस्कार। कुछ साथी हो सकता है नए हो। माई सेल्फ मिस्टर विजेंद्र सोनी, और मैं नजोगढ़ के पास गांव है जड़ोदा, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। और इस सिस्टम में शुरुआती ही टाइम में सीखने का मौका मिला, प्लान देखने का मौका मिला। और जो इस कंपनी में ज्वाइनिंग कराने वाले जो साथी हैं वो हम सबके अपलाइन है। इस कंपनी के एमडी है डॉक्टर संजीव यादव जी। तो मैं चाहता हूं उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो। आपकी भी अपलाइन है और हमारी भी अपलाइन है, यस नो। ठीक है साथियों, थैंक यू। देखिए अब हम बात करते हैं। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में क्योंकि हमारे पास टाइम तकरीबन 5 से 10 मिनट है, 15 मिनट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई साथी रह गया हो तो मीटिंग के बाद कुछ इंट्रोडक्शन और कर सकते हैं, कुछ सवाल पूछ सकता है। साथियों देखो, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग में ये हमने कोई डिग्री नहीं ले रखी। डायरेक्ट सेलिंग में कि मैंने 5 साल की डिग्री ले रखी है, संदीप सर ने 10 साल की ले रखी है, भारत जी ने 20 साल की डिग्री ले रखी, कोई डिग्री नहीं ले रखी। हम 10 साल लगा देते हैं 10वीं पास करने के लिए। हम मतलब 15 साल 20 साल लग जाते हैं एक साथी को 10वीं पास करने के लिए। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में हम कोई डिग्री हमारे पास नहीं है, कोई हमने कोई इसकी कोई हमने क्लास नहीं ली जो 1 साल की क्लास हो, 2 साल की क्लास हो। तो इस डायरेक्ट सेलिंग में जो जो 99% रेशो जो फेल होने का उसका कारण क्या है? क्योंकि हम यहाँ पे हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हमने ज्यादा नॉलेज नहीं है, हमने ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कभी की नहीं। हमारे पिताजी ने कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं की। इसका मैं एग्जाम्पल कई लोगों को बताता हूं। देखो, आपने हिंदी बोलना किससे सीखा? हमने हिंदी बोलना कहीं से बाहर से नहीं सीखा हमने। समझो वो परिवार इन्वायरमेंट। से है। हाँ सर। अपने परिवार से, बचपन में परिवार के साथ थे तो परिवार से सीखा। हाँ अपने जो घर परिवार के लोग थे उनसे सीखा हिंदी बोलना। बिल्कुल। देखो कहने का मतलब क्या है, हमें हिंदी सीखने के लिए हमें किसी कॉलेज किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम उस वातावरण में रहे और उस वातावरण में क्या हम हिंदी सीख गए। हाँ, अगर हमें इंग्लिश सीखनी हो तो हमें स्पेशल कोचिंग लेनी पड़ेगी, हमें स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। हमने 1 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स, 3 साल का कोर्स, 5 साल का कोर्स, 10 साल का कोर्स हमें करना पड़ता है खाली इंग्लिश बोलने के लिए। सोचो। और हिंदी बोलने के लिए हमने कोई क्लास नहीं की। क्यों? क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट था, हम बच्चे थे ना, हम 1 साल के थे, तभी हमारे कानों में एक चीज डलनी शुरू हो गई थी, भाई पापा, पानी, खाना, यहाँ आओ, वहां जाओ, ये लेके आओ। क्यों? वो बचपन से चीज सुनी थी। लेकिन इंग्लिश में हमें बचपन से नहीं सीखी थी, लेकिन इंग्लिश हमें कोचिंग लेनी पड़ती है। तो कहने का मतलब है हमारे जो हम छोटे से लेके और इतने बड़े हुए हैं, उस बड़े हुए में हमें किसी ने नहीं, मेरे पापा ने कभी नहीं बोला कि बेटा आने वाला टाइम डायरेक्ट सेलिंग का है, किसी ने नहीं बोला, ना मेरी मम्मी ने बोला डायरेक्ट सेलिंग का है। और यकीन मानना, तो हम जब बड़े हो गए ना, तो बड़े होने के बाद हमें चीज समझ में आई। इसका मतलब क्या है, हम जो हिंदी सीख रहे थे, हमने अपनी जिंदगी के 45 साल लगाए हिंदी सीखने में, रोज सीख रहे हैं। तो हम क्या हुए, उसमें परफेक्ट हो गए। अगर हमारे कोई इंग्लिश में गाली बके ना, और अगर हमें इंग्लिश नहीं आती हो तो हम मुस्कुराएंगे। लेकिन अगर वही साथी अगर हिंदी में गाली बके तो हमें समझ में आ जाएगा। समझो। तो हम ये जो हम बात करते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं कि हमारा जो बिजनेस है साथियों, वो बिजनेस किसका है? वो डायरेक्ट सेलिंग का है। वो डायरेक्ट सेलिंग में किसी ने 2 साल का अनुभव है, किसी ने 3 साल का अनुभव है, किसी ने 4 साल का अनुभव है। तो इस वजह से क्या होता है, इस डायरेक्ट सेलिंग में तकरीबन 99% लोग फेल हो जाते हैं। अब हम दूसरा कारण जो समझते हैं, हम जो बड़ा कारण है वो समझते हैं। देखो, हर चीज को चलाने का अलग अलग तरीका होता है सबको। अगर आप साइकिल चलाओगे उसका तरीका अलग है, अगर बाइक चलाओगे उसका तरीका अलग है, अगर आप रेल चलाओगे उसका तरीका अलग है, अगर आप हवाई जहाज चलाओगे उसका तरीका अलग है, अगर आप लोगों को चलाओगे उसका तरीका अलग है, आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाओगे उसका तरीका अलग है, कॉलेज में पढ़ाओगे उसका तरीका अलग है। तो सारे तरीके अलग अलग है।
लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम वो वाले तरीके जो हमने स्कूल में लगाए थे, बच्चों को बड़ा करने में लगाए थे, कहीं पढ़ने में लगाए थे, या कुछ काम करने में लगाए थे, या बाइक ठीक करने में लगाए थे, वो तरीके हम कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में लगाना चाहते हैं और उस वजह से असफल हो जाते हैं। इसका मेन कारण समझो आप, इसका मेन कारण क्या है? अगर हम जो डायरेक्ट सेलिंग का तरीका है, अगर डायरेक्ट सेलिंग के तरीकों को अगर डायरेक्ट सेलिंग के तरीके से अगर हम नहीं लगाएंगे तो हम डायरेक्ट सेलिंग में असफल हो जाएंगे साथियों। तो ये कारण क्या है? दुनिया में जितने बड़े लोग हैं आज नेटवर्क मार्केटिंग में, जिनके एक एक महीने की इनकम करोड़ रुपए है, आप सर्च करो, हमें उनसे मिलने की जरूरत नहीं है। आप गूगल में जाओ, आप गूगल में जाओगे तो ऐसे लोग मिलेंगे जो एक महीने के 1 करोड़ कमाते हैं, 2 करोड़ कमाते हैं, लग्जरी गाड़ी यूज करते हैं, जो टाटा बिरला जैसे मतलब बराबर के लोगों पे आके खड़े हुए डायरेक्ट सेलिंग में। तो उन्होंने क्या बताया है? उन साथियों ने अपने 20 साल का अनुभव बताया है। वो एक बात कहते हैं, आज एक चीज समझ लो आप, अगर हमें डायरेक्ट सेलिंग में आरएमजी सिस्टम में अगर आगे बढ़ना है तो देखो इसका मैं मेन चीज बताता हूं। जो हमारी शुरुआत होती है ना, हमारी शुरुआत क्या होती है? 1 to 1 से। कोई ना कोई, जैसे मेरे पास जब पहली बार ये प्लान आया तो मेरे पास क्या 1 to 1 एक प्लान हुआ। जब मैंने ये भारत भूषण को दिया, मुकेश सर को दिया है, जितने भी साथी हैं, जब किसी के अपलाइन को इसको प्लान मिला है आपको, तो कैसे मिला है? 1 to 1। आपके अपलाइन आपके घर आए होंगे और आपको गोला बनाना सिखाया होगा, ये 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, और आपने, कुछ लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने हाँ किया। हर डायरेक्ट सेलिंग की जो बेस होता है, बेस यहां से शुरू होता है। तो अब हमने सवाल पूछना है, हमने अब 2 तरीके के लोग होंगे, एक करने वाले और एक करवाने वाले। अगर कहीं लिख रहे हो तो बीच में एक चैप्टर बनाओ, एक पेज पे से लेफ्ट और राइट लिख दो। कुछ लोग होते हैं करने वाले और कुछ होते हैं करवाने वाले। तो हमेशा देखो एक चीज धीरे धीरे बढ़ेगी। मान लो पहली चीज, आप 1 to 1 प्लान कर सकते हो या करवा सकते हो। आपने जिंदगी में 2 चीजें हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। समझना, अगर जिस लीडर को ये 2 चीज क्लियर होगी, 2 चीज क्लियर होगी, कौन सी 2? कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना। अगर ये 2 चीज जिसकी क्लियर नहीं होगी ना, तो लोग जैसे मर्जी आपको काम करवाएंगे, आप वैसा करना शुरू कर दोगे। आपको पता होना चाहिए मुझे क्या करना है, और आपको ही पता होना चाहिए मुझे क्या नहीं करना। क्या करने से बेनिफिट होता है और क्या करने से नुकसान होता है, क्या नहीं किया उसका नुकसान होता है। तो समझना, आप एक चीज समझो, क्योंकि हमारी डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग मीटिंग है आज की डेट में, आज है ना ये, तो हमें देखो, आप अपने आप से पूछना दिल पे हाथ रख के कि मैं आज की डेट में मैं प्लान करने वाला हूं या मैं प्लान करवाने वाला हूं। अगर आपको ये चीज क्लियर होगी, अगर करने वाला, तो करने वाले का मतलब है फर्स्ट कैटेगरी और करवाने वाले की है सेकंड कैटेगरी। इसको थोड़ा सा नोट करना, बड़े ध्यान से सुनना। बाकी आपका ध्यान कहीं और है, कोई दिक्कत नहीं, कितने लोग आ रहे इससे कोई मैटर नहीं है, आपका ध्यान कम से कम अभी यहां होना चाहिए, ठीक है। तो पहले जो करने वाले होते हैं फर्स्ट क्वालिटी के होते हैं, और जो करवाने वाले होते हैं सेकंड क्वालिटी के होते हैं। और जो कोई भी लीडर जब सबसे पहले अगर वो ज्वाइनिंग करेगा तो उसको सेकंड क्वालिटी में आना ही पड़ेगा, सेकंड से वो फर्स्ट में आएगा। तो अपने आप से पूछना है कि मैं आपको 8 से 10 सवाल दूंगा, उस सवाल में आपका जवाब यस होना चाहिए या नो होना चाहिए, और आपको अपडेट करना है, ठीक है साथियों। तो हमें पहले अपने सवाल पूछा कि जो हमारा जो पहला सवाल है कि 1 to 1 का मतलब होता है प्लान। अब मैं प्लान कर सकता हूं या मैं प्लान अपने अपलाइन को बुला के करवा सकता हूं। जब साथी पहली बार ज्वाइनिंग होता है तो वो कर नहीं सकता, वो करवा सकता है। और हमारे अपलाइन क्या बोलते हैं कि एक साथी जब साथ में आया तो उसके 10 से 11 प्लान में उसको करने वाला बना दो। अभी वो करवाने वाला था। जैसे मान लो सपोज अगर भारत जी आए तो भारत जी को मैंने प्लान दिखाया, भारत जी स्टार्ट हो गए, भारत जी ने पेमेंट दे दी, भारत जी की आईडी जनरेट होगी। अब आईडी जनरेट होने के बाद क्या था, ये प्लान करवाने वाले थे, करने वाले नहीं थे। ये क्या थे, करवाने वाले। इन्होंने क्या किया, मेरे से प्लान करवाया, जयपुर में लेके गए प्लान करवाया, पड़ोस में गए अपने जो इनका भाई है उनके भाई के पास गए प्लान करवाया। तो इन्होंने क्या किया, ये पहले सेकंड क्वालिटी में थे,
तो जैसे इन्होंने प्लान करवाया उसके बाद ये फर्स्ट क्वालिटी में आ गए, पहली रो में, पहले नंबर पे। याद रखना पहला नंबर हमारा क्या चल रहा है, 1 to 1 का। तो उन्होंने क्या किया, पहले ये करवाने वाले थे, फिर ये करने वाले हो गए। इसमें इन्होंने महारती क्या हासिल की कि वो जो पहली जो सेकंड रो में थे, वो सेकंड रो को छोड़ के वो फर्स्ट रो में आ गए। तो ये हो गया हमारा पहला पड़ाव, आपका पहला लेवल, जो आपकी जो पहली 1 to 1 की हमारी थी ये चीज। उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग में होम मीटिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में आज सबसे बड़ा बिजनेस अगर कोई भी साथी कर रहा है तो होम मीटिंग से कर रहा है। आप समझ लेना, नोट कर लेना, आने वाले 2 साल कैसे गए कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 साल कैसे गए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने वाला 2026 है ना, ये वर्ल्ड में आपकी नजरों में वर्ल्ड आपके घर में वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट सकता है। जो आपकी इनकम आज तक नहीं आई ना, वो इसे 2026 में आ सकती है साथियों। तो करना क्या आपने पहली रो में अपने आप से दिल पे, अगर आप उसमें से फर्स्ट क्वालिटी में नहीं आए तो हम अपंग रहेंगे साथियों, ये मेरी बात नोट कर लेना। और अपंग लोग कभी भी बड़े दूर तक नहीं जा सकते। हमें रहना वहां पे, करवाने वाले बनना है, लेकिन हमें इतना ज्यादा समय वहां पे नहीं लगाना कि हमें 1 साल हो गया हम करवाने वाले, हम 2 साल हो गए करवाने वाले, हम सिल्वर अचीवर करवाने वाले हैं, हम पर्ल अचीवर हो गए करवाने वाले। भैया कितने दिन तक बैठे रहोगे वहां पे? वहां सफलता नहीं है, आपको उस कुर्सी को छोड़ना ही पड़ेगा। आपने क्या किया, जहां करवाने वाले थे वहां करने वाले में पहुंच गए। और दूसरा क्या है, होम मीटिंग, जो हम बात करें दूसरा टॉपिक होम मीटिंग। अब होम मीटिंग में आप 2 क्वालिटी होगी। सेकंड क्वालिटी क्या है कि सर मैं करवाने वाला हूं। कौन सी क्वालिटी, कि मैं अगर मेरे टीम में यहां पे 5 लोग बैठते हैं, 5 से 7 लोग मैं बिठाता हूं, तो सर मैं उनकी होम मीटिंग नहीं कर सकता, लेकिन हां मैं करवा सकता हूं साथियों। और जिस दिन आप मीटिंग करवाना शुरू करोगे तो वहां क्या आप सीख रहे होगे कि मीटिंग कैसे करते हैं, अपलाइन कैसे बोलते हैं। एक व्हाइट बोर्ड होगा, जैसे पीछे व्हाइट बोर्ड है, एक मार्कर होगा, और आपके अपलाइन एक मार्कर लेके आएंगे, बोर्ड लगाएंगे, और वहां पे 10 मिनट 1 घंटा 1.5 घंटे की वो मीटिंग देंगे वहां पे, और आप करवाने वाले हो। अभी आप सेकंड क्वालिटी में हो, इसका मतलब आप आते ही सेकंड में, फर्स्ट में नहीं जाओगे, लेकिन आपने यहां करवाने वाले बनना पड़ेगा। तो आपने यहां पे सेकंड क्वालिटी में आना है। अब सेकंड क्वालिटी में ज्यादा दिन रुकना नहीं है, क्योंकि पता चले कि आप 1 साल से 2 साल से 4 साल से उसी में हो साथियों। वो एक ऐसी दलदल है जहां अच्छे लीडरों को फेल कर देती है, वहां फेल हो जाते हो। तो आपने दूसरी कैटेगरी, मैंने दूसरे टॉपिक पे जो चल रहे हैं, आप होम मीटिंग करने वाले हो या होम मीटिंग करवाने वाले हो। पहले आप करवाने वाले रहोगे, उसके बाद क्या है आप करने वाले बन जाओगे। तो आपका पहला चीज, आप पहले 1 to 1 में आए फर्स्ट कैटेगरी में, उसके बाद दूसरी चीज में आ गए आप फर्स्ट कैटेगरी में। उसके बाद तीसरी कैटेगरी क्या होती है, तीसरी कैटेगरी होती है वीकली प्लान, वीकली मीटिंग, जैसे हम कहीं ना कहीं वेन्यू बोलते हैं जिसे हम, ठीक है साथियों। तो उसमें आपने सेकंड क्वालिटी में आना है। सेकंड क्वालिटी में कैसे, जो भी आपके अपलाइन कहीं ना कहीं मीटिंग करते हैं, संडे मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग में आप क्या सेकंड क्वालिटी में हो। सेकंड क्वालिटी क्या बोलती है, सेकंड क्वालिटी बोलती है क्या आप मीटिंग में बिठाने वाले हो, क्या मीटिंग में बिठाने वाले बन सकते हो। ये सेकंड क्वालिटी सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए। और जिस दिन वहां भी पूरी जिंदगी नहीं बैठना, ना 1 साल बैठना, ना 2 साल बैठना, क्या करना है जितना जल्दी हो सके, साल में, 1.5 साल में, 6 महीने के अंदर क्या करना है, उस संडे मीटिंग जो वीकली मीटिंग होती है, वीकली मीटिंग करने वाले बनना है। क्या करना है, वीकली मीटिंग करने वाले बनना है। और जिस दिन आपने वहां से उस सेकंड क्वालिटी से लेके आप फर्स्ट क्वालिटी पे आ गए, तो आपने 3 नंबर, मतलब तीसरे नंबर पर जो हमारा टॉपिक हो रहा था, उस पे आपने जंग जीत ली साथियों। वहां पे बैठे नहीं रहना सेकंड पे, आपने क्या करना है, खुद करना है। आपने मीटिंग करनी है जहां पे नाम आए आपका, कि जहां पे करने वाले कौन है, मिस्टर संदीप मलिक, मिस्टर भारत भूषण, मिस्टर मुनीश सर, मिस्टर वीरेंद्र सर, बैठा जी, वहां पे नाम आना चाहिए। ये आपकी सेकंड क्वालिटी से फर्स्ट क्वालिटी पे आना है। उसके बाद साथियों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है ट्रेनिंग मीटिंग। यहां भी वही 2 चीज लागू होती है। कौन सी, क्या आप अपनी टीम को ट्रेनिंग में बिठाने वाले बन सकते हो या ट्रेनिंग करने वाले बन सकते हो।
कोई भी साथियों पहली बार वो फर्स्ट क्वालिटी में नहीं आता, उसको हर सेकंड क्वालिटी से गुजरना ही पड़ता है, और हर आदमी गुजरता है, मैं भी गुजरा हूं। मैं ऐसा नहीं कि पहले मैं जब कोई मीटिंग करता था मेरे पैर कांपते थे, मेरा नाम कुछ मैं निकालता कुछ नाम कहीं से मतलब नाम की जगह गांव बताता था, गांव की जगह में नाम बताता था। हर आदमी के साथ होता है ये। तो आप जब ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, जब आपके अपलाइन कोई भी ट्रेनिंग कर रही है, आप अपने आप से पूछना कि सर मैं ट्रेनिंग करने वाला हूं या मैं ट्रेनिंग करवाने वाला हूं। सबसे पहले करवाने वाले बनते हैं। जब आपके अपलाइन कोई मैसेज डालते हैं, जैसे अभी मुकेश सर ने मैसेज डाला मीटिंग का, ट्रेनिंग का, आप अपने आप से पूछना कि मैं करने वाला हूं या करवाने वाला हूं। अगर आप करने वाले नहीं हो तो उतना पूरी एनर्जी क्या है जो कर रहे हैं आपके अपलाइन, वहां एनर्जी क्या कराओ, उस मीटिंग में बिठाने के लिए तैयार करो अपने आप को। क्या है, आपको लोगों को ट्रेनिंग में लेके आना है, चाहे 2 लोग हो चाहे 200 लोग हो, ये आपकी तैयारी करनी है आपने। ठीक है साथियों। उसके बाद जो सेमिनार होता है, उस सेमिनार में भी 2 टाइप के लोग होते हैं। एक, मैं सेमिनार में बिठा सकता हूं जी, मेरे अपलाइन कोई सेमिनार कर रहे हैं, मैं बिठा सकता हूं सर, मैं सेमिनार कर नहीं सकता। अगर आप बिठा रहे हो तो आपने क्या है, आप सेकंड कैटेगरी में हो, लेकिन सेकंड कैटेगरी में आना पड़ेगा फर्स्ट कैटेगरी में आने के लिए। आपने क्या करना है, जब भी आपके अपलाइन कोई भी सेमिनार करते हैं, जहां फंक्शन होता है, तो अगर आप सेमिनार नहीं कर रहे तो आपका फर्ज क्या है, उस सेमिनार में अपनी टीम को और उन नए गेस्टों को बिठाना। ठीक है साथियों। उसके बाद जो ऑनलाइन मीटिंग है, जो हमारी छठी चीज, जो ऑनलाइन मीटिंग जो हो रही है, तो उस ऑनलाइन मीटिंग में अगर आप ऑनलाइन मीटिंग नहीं कर सकते तो यहां भी 2 कैटेगरी उठेगी। कौन सी, कि मेरे अपलाइन ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, हफ्ते में 3 दिन कर रहे हैं ना, तो उस 3 दिन में आपका फर्ज है आप कम से कम सेकंड कैटेगरी तो पूरी करो। सेकंड कैटेगरी क्या है कि सर मेरे अपलाइन मीटिंग कर रहे हैं, वो आएंगे आधा घंटा 30 मिनट 10 मिनट बताएंगे, कुछ न कुछ जानकारी देंगे, और मेरा फर्ज है कि मैं अपनी उस ऑनलाइन मीटिंग में अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को बिठाऊं ही बिठाऊं। और उसके बाद फर्स्ट कैटेगरी में वहां भी नहीं रुकना है आपने। उसके बाद क्या करना है, आप समझ चुके होंगे। उसके बाद क्या करना है, आपने खुद ऑनलाइन मीटिंग शुरू करनी है। क्योंकि जिस दिन अगर ये काम आपने बदलने शुरू कर दिए, करने शुरू कर दिए, पहले आपने करवाए उसके बाद करने शुरू कर दिए, तो यकीन मानना एक सही डायरेक्ट सेलिंग, एक सही लीडरशिप क्वालिटी है ये। क्योंकि अक्सर कहा जाता है ये बिजनेस किसका है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। किसका है साथियों, डुप्लीकेशन का। अकेला साथी कोई भी एक काम नहीं कर सकता, ना वो ज्यादा 1 to 1 कर सकता, ना जो होम मीटिंग कर सकता, लेकिन क्या है, काम हमेशा बदलते रहेंगे। और जिस दिन आपने ये काम बदलना शुरू कर दिया, अपने लेवल पे आपको पता तो हो कि मैं प्लान दिखाने वाला हूं या दिखवाने वाला हूं, तो जितना जल्दी हो सके प्लान दिखाने वाले में पहुंचना है। तो साथियों ये 5 से 7 टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग में, इससे बाहर कुछ नहीं है एक्चुअली में। या तो आप करने वाले बन जाओ या आप करवाने वाले बन जाओ, और ये डिसाइड करेगा कि आप लाइफ में फेल होंगे या पास।